और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डीजल टैक्सी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। ऑल इंडिया परमिट की डीजल गाड़ियां दिल्ली में चल सकेंगी, यानी जिन डीजल गाड़ियों के पास ऑल इंडिया परमिट है वो दिल्ली में चल सकेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक तरह की राहत है उन सभी डीजल टैक्सियों के लिए। पिछले कई दिनों से डीजल टैक्सी चलाने वाले सभी लोग, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं और साथ ही जो कंपनीज हैं, उनका लगातार इस मामले पर हंगामा चलता आ रहा है और उनकी मांग है सरकार से कि उन्हें कुछ राहत दी जाए, कुछ समय दी जाए कि वो धीरे धीरे अपनी टैक्सी को सीएनजी में तब्दील कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा कड़क इस बीच रहा है, लेकिन सिर्फ सीएनजी गाड़ियों को मिलेगा नया रजिस्ट्रेशन, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और डीजल टैक्सियों पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, जिससे कि कुछ टैक्सी जो डीजल से चल रही हैं उनको राहत मिलती नजर आ रही है। जिनके पास भी ऑल इंडिया परमिट होगा, यानी वो डीजल गाड़ियां जो ऑल इंडिया परमिट से चलती हैं, उन्हें राहत दी है, वो दिल्ली में अब चल सकेंगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में। केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थी और काफी बड़ा मुद्दा ये हो गया था। बीपीओ सेक्टर ने भी इस पर काफी विरोध दर्ज किया था। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कहा कोर्ट में आज जजेस ने? देखिए, बड़ी राहत की खबर है टैक्सी ऑपरेटर्स जो दिल्ली एनसीआर के हैं उनके लिए भी, और तमाम ऐसे लोगों के लिए भी जिनको सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से जो प्रभावित हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ढील देते हुए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सीज को दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक तब तक उन्हें चलने की इजाजत दी है जब तक कि उनके पास वैलिड परमिट है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो एक तरह से कहीं न कहीं दिल्ली एनसीआर में एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि यातायात करीब करीब ठप हो गया था, टैक्सी बंद हो गई थी, अब वो सड़कों पर आ सकेंगी। और यहाँ पर तमाम टैक्सी ऑपरेटर्स इधर सुप्रीम कोर्ट में आए, सुनवाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिखाया है वो ये बता रहे हैं कि उनको इस फैसले से काफी राहत महसूस हो रही है। इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बातें ही बताई हैं कि जो टैक्सीज हैं उनके जो परमिट है वो जो जितने दिन तक वो परमिट उनके पास वैलिड है उसी समय तक ये चल पाएंगी। मतलब ये कि परमिट अब रिन्यू नहीं किया जाएगा, टैक्सीज का, डीजल टैक्सीज का परमिट रिन्यू नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये कि नया टैक्सी जो टैक्सी का रजिस्ट्रेशन होगा दिल्ली एनसीआर में, वो डीजल टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में ये बदलाव किया है, चूंकि दिल्ली सरकार ने भी मांग की थी, केंद्र सरकार ने भी मांग की थी, और केंद्र सरकार ने तो यहाँ तक कहा था कि जो दिल्ली गुड़गांव, नोएडा गुड़गांव में जो बीपीओ सेक्टर है उनमें जो पूरी यातायात व्यवस्था है वो पूरी डीजल टैक्सी पर ही आधारित है। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को बहुत झटका लग रहा है। और ये भी आशंका जताई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बीपीओ कंपनियां हैं वो देश से बाहर जा सकती हैं। तो कंसर्न था दिल्ली गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार का जो कंसर्न था उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कंसीडर करते हुए अपने आदेश में ढील दिया है। तो बड़ी राहत दिल्ली एनसीआर के टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए कि अब दिल्ली एनसीआर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली टैक्सी चलेंगी। प्रभाकर, क्या ऐसी भी कोई जानकारी मुहैया कराई गई है कि ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल गाड़ियां आखिर कितनी है, यानी कि कितनी गाड़ियों को राहत मिल पाएगी? देखिए, अब तक के जितने ऑपरेशन में है वो सब करीब 64,000 का आंकड़ा आ रहा था। तो जितनी ऑपरेशन में अब तक जितनी गाड़ियां थी वो सब चलेंगी। ये बात और है कि किसी के पास हो सकता है कि जो परमिट, अभी मैं आज ट्रांसपोर्टर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 8 साल के लिए ये परमिट मिलता है। तो अगर 8 साल के लिए परमिट, नया परमिट मिला है तो वो गाड़ी 8 साल चलेगी। अगर कुछ पुराना परमिट हो गया है तो जितना उसका बाकी है उतना समय तक वो चलेगी। अगर परमिट एक्सपायर होने के बाद वो परमिट रिन्यू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कह दिया है। तो प्रभाकर, यानी अगर अभी किसी ने परमिट लिया था और उसके पास 8 साल तक का परमिट था, तो क्या वो डीजल गाड़ी 8 साल तक चल सकेगी? जी, मैं यही, आप सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यही कहा है कि जितना समय उसके वैलिड परमिट उसके पास अब तक है उस समय तक वो गाड़ी डीजल टैक्सी चल सकती है। वो परमिट जब एक्सपायर होगा तो जो पहले की व्यवस्था होती थी कि एक परमिट को रिन्यू कराया जाता था, रिन्यू हो जाती थी परमिट, अब वो परमिट फिलहाल रिन्यू नहीं होगी। और एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने हम कही है कि दिल्ली एनसीआर में कोई भी डीजल टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा टैक्सी में, वो पेट्रोल और सीएनजी वाली गाड़ियां ही टैक्सी के तौर पे, जो नई गाड़ियां होंगी, जो नया रजिस्ट्रेशन जो होगा वो
उन रजिस्ट्रेशन होगा। तो मतलब ये कि जो मौजूदा टैक्सीज है, मौजूदा टैक्सी के जो मालिक हैं, जिन्हें आशंका थी कि जिन्हें लगता था प्रभाकर, हमारे साथ संजय सम्राट जो कि टैक्सी एसोसिएशन के हेड हैं वो जुड़ गए हैं। संजय जी, ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑल इंडिया के परमिट वाली जो टैक्सी है डीजल से चल रही वो ही दिल्ली एनसीआर में चल पाएंगी, और जब तक उनका परमिट है वैलिड तब तक वो गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी, लेकिन रिन्यू नहीं होगा। इस खबर के बाद क्या संतुष्ट है? हम इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालेंगे अगर इस तरीके से इन्होंने काम किया गया। एक्चुअली मिसगाइड किया गया ऐप का द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया गया है। अगर पॉल्यूशन का मुद्दा है तो उस मुद्दे को सही से उठाना चाहिए। अगर हमारी 25,000 डीजल गाड़ी है तो कम से कम 25 या 35 लाख के आसपास इसको पूरा निकलवा लीजिए कि वो भी सेम धुआं देती है, वो ऑक्सीजन नहीं देती। तो इस बात को जायज नहीं ठहराया जाएगा। हमारी ये मांग रही है और हमने प्रदर्शन केजरीवाल जी के यहाँ भी करा है कि जो हमारी गाड़ी है वो पूरे जब तक 10 साल का हमारा इसकी लाइफ होती है उस लाइफ तक चले। हम इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, नहीं तो हम दिल्ली के अंदर कोई भी डीजल गाड़ी नहीं चलने देंगे। अगर हमारी डीजल से निकलने वाली जो धुआं जो होता है हमारी गाड़ियों से, अगर उससे पॉल्यूशन निकलता है तो इनकी गाड़ी से प्राइवेट जो गाड़ी चलती है, जो 2.5 लाख जनरेटर दिल्ली में चलते हैं, जो वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया के, जो बड़े बड़े 5 स्टार हो, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में लगे, बड़े बड़े लोगों के घर पे लगे, हम फिर वो भी नहीं चलने देंगे क्योंकि उनसे कोई ऑक्सीजन नहीं निकलती है। दूसरी बात यह है कि जो केजरीवाल साहब है जो 1500 रुपए से लेकर और 2300 रुपए ग्रीन टैक्स के नाम से ट्रक को एंट्री करने दे रहे हैं, और जिस तरीके से जो सेस लगा के सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि आप सेस लगाएंगे हम वन टाइम का, कि जिससे उनको एहसास हो कि हम ग्रीन टैक्स दे रहे हैं, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सेस लगा के या ग्रीन टैक्स लगा के कोई ऑक्सीजन नहीं देने लग जाता। अगर इस तरीके की बात हुई तो फिर हम पेट्रोल पंप भी दिल्ली में बंद करा देंगे। डीजल हम जो दे रहे हैं जो पेट्रोल पंप उन्हीं को बंद करवाएंगे। यानी इनका आंदोलन बढ़ेगा, हंगामा जारी रहेगा, विरोध करते रहेंगे और अपना रिव्यू पिटीशन अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, कहना है संजय सम्राट का, जो कि टैक्सी एसोसिएशन के हेड हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।